जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th मैथ की एक और इम्पॉर्टेंट मज़ेदार वीडियो में। तो बहुत से बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि मेरे चैनल पर आप लोग को मैथ की भैया रिवीजन क्लास स्टार्ट करा दी गई है। और अवकलन के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि सबसे पहले हम लोगों ने जो है अवकलन को भी चुना है रिवीजन के लिए, क्योंकि अवकलन और समाकलन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा नंबर का आता है। तो अवकलन के बाद आपको समाकलन रिवाइज कराया जाएगा। तो जो भी बच्चे नए हो, पहली बार आए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि अब एग्जाम तक आपको परमानेंट रिवीजन क्लास मिलने वाली है। वो भी हर एक चैप्टर की पूरी मैथ आप लोग की फिनिश कराई जाएगी मेरे ही चैनल पर। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवकलन के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि पिछले साल 5 नंबर में पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो आप लोग भी ध्यान से देखिएगा और हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि साथ में अगर आप भी लगाते चलोगे तो इससे आपको डबल फायदा होगा, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होंगे उनको आप एट द पॉइंट तुरंत एट द मोमेंट लिख पाओगे। तो चलिए आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने पहले और सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। तो चलिए यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। क्वेश्चन है cos x, cos 2x, cos 3x का x के सापेक्ष आपको यहाँ पर अवकलन करना है, यानी x के सापेक्ष आपको अवकलन यहाँ पर ज्ञात करना है। और ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है cos x, cos 2x एंड cos 3x। तो देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग आपको करनी है सबसे पहले इस पॉइंट से जहाँ से हम बताने वाले हैं, क्योंकि इसी तरह से अगर आप करते हो तो एग्जामिनर भाई आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर भैया लिख लेना पूरे क्वेश्चन को y के इक्वल में। तो यहाँ लिख लोगे cos x, cos 2x एंड cos 3x। ठीक है, अब इतना आप लोगों ने जैसे लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन आप लोग बीच में लिखोगे कि x के सापेक्ष क्या करना है, हमको दोनों साइड में अवकलन करना है। तो वो यहाँ पर आपको लिखना होगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर जब आपको अवकलन करना है दोनों साइड का, तो भैया अवकलन करने का मतलब होता है कि दोनों ओर आपको क्या लेना है, d/dx, है ना, वही तो होता है अवकलन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस y का हो जाएगा d/dx, ठीक। और यहाँ पर आप लोग इसको मान लोगे d/dx, और ये लिख लोगे पूरा cos x, cos 2x एंड cos 3x। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए अब देखो, ये चीज़ हमने आप लोग को यहाँ तक इसलिए बता दी क्योंकि सभी लोगों के मन में यही आ रहा होगा स्टार्टिंग में कि सर दोनों साइड हमें अवकलन करना है, यहाँ तक बिल्कुल करना है। बट इससे पहले एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है कि हमको यहाँ पर दोनों ओर क्या लेना चाहिए था, लॉग लेना चाहिए था। इसीलिए हमने आपको ये करके दिखाया ताकि आप लोग का जो डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के वो दूर हो पाए। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले लॉग लेना था, ताकि लॉग से अलग होता, देखो हो इस मेथड से भी जाएगा, बट वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ेगा एंड वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पर 3 फॉर्मूले आपको लगाने पड़ेंगे, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx मतलब इन तीनों का। तो ये तो होने से रहा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन और यहाँ पर लिखनी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, ठीक। ये लाइन हमने इसीलिए बता दी ताकि आपको समझ में आ रहा है, देखो कि इसके आगे कुछ नहीं हो पाएगा। बाई चांस अगर एग्जाम में आपका दिमाग नहीं काम करा एंड आप लोगों ने सीधे अवकलन कर दिया, तो यहाँ पे आके जब फंस जाना फर्स्ट सेकंड इंटू थर्ड, तो यहाँ पर याद आ जाएगा आपको कि हाँ यहाँ पर नहीं हुआ था हमसे, तो हमने क्या करा है, लॉग लिया है। तो अब अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो भाई इसके बाद आप लोग ये वाली लाइन लिखिएगा, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर हमने जब लॉग लिया तो इधर तो हो जाएगा मेरा log y एंड इधर हो जाएगा मेरा log, ठीक, ये पूरा हो जाएगा, यानी cos x, cos 2x एंड cos 3x, इतना पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को एक log की प्रॉपर्टी हम बताएंगे, बहुत से लोगों को पता होगी कि log m इंटू n अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग लिखते हैं log m प्लस log n।
तो यहाँ पर भी हम लोग वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर लिख लो सीधे log y एंड यहाँ पर हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अवकलन करना है। तो अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो दोनों ओर अवकलन करने पर। तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों ओर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। क्लियर है। तो अब आप लोग जो देखो स्टार्टिंग में जो लाइन थी ना, हमने दोनों पक्षों का एक्स सापेक्ष अवकलन किया था, वो ये अब आप लोग यहाँ पर काट दीजिएगा, क्योंकि यहाँ का अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ चुके हैं, ये लाइन नहीं है। ठीक है, हमने काट दी इस चीज़ को। समझ में आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद दोनों ओर लॉग लेंगे आप लोग। लॉग आ जाएगा log y, लॉग पूरा लिख देना। नेक्स्ट स्टेप में लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो लिख दोगे, m इंटू एन इंटू देखा जाए लिखा हुआ है ना log x y z अगर लिखा हुआ है तो log x प्लस log y प्लस log z लिख सकते हैं। तो वही हमने अलग अलग यहाँ पर लिख लिया। अब लिखोगे दोनों ओर अवकलन करने पर। अब जितने जैसे ही आपने इतना लिख दिया, अवकलन कर दो इसका। 1/y हो जाएगा log का, इधर हो जाएगा log cos x का 1/cos x, देन cos x का हम लोग फिर से करेंगे तो होता है माइनस का sin x। इसी तरह से प्लस log cos 2x का हो जाएगा 1/cos 2x, cos 2x का फिर से करेंगे तो माइनस का sin 2x। अब यहाँ पर डाउट ये रहता है बहुत से लोगों को, इस तरह का 2x का फिर से करेंगे। जी हाँ बिल्कुल भैया, 2x का फिर से होगा तो वो हो जाएगा 2, प्लस cos 3x का हो जाएगा 1/cos 3x, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस का sin 3x, एंड यहाँ पर हो जाएगा 3। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सही से क्रम में लिख लेंगे। एक सेकंड, यहाँ पर गलती होगी थोड़ी हम लोग से 1/y, और इसका भैया बाई का फिर से करेंगे तो dy/dx भी तो होगा, है ना। तो यहाँ पर dy/dx ठीक मल्टीप्लाई 1/y है, इज इक्वल टू माइनस का साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, माइनस का tan x प्लस माइनस माइनस sin 2x cos 2x tan 2x, और ये 2 लग जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 tan 2x। ठीक, ऐसे प्लस माइनस माइनस sin 3x अपॉन cos 3x होता है tan 3x, और ये 3 है तो लगा लोगे 3 tan 3x लगा लोगे। इसको कर लो यहाँ पर ब्रैकेट में, एंड ये लास्ट में y आ जाएगा आपका इधर, तो आप लोग इसको लिख सकते हो d/dx इज इक्वल टू y माइनस का tan x माइनस का 2 tan 2x एंड माइनस का 3 tan 3x। ठीक, अब यहाँ पर हम फुल एंड फाइनल अपना आंसर लिखने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखना, आंसर क्या लिखेंगे, d/dx इज इक्वल टू, ये जो y है इस y की वैल्यू रखोगे जो क्वेश्चन में हमने पुट करा था, यानी कि cos x डॉट cos 2x, यही था ना मेरा क्वेश्चन। इसको हमने y के इक्वल माना था तो y की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा पूरा माइनस का tan x माइनस का 2 tan 2x। ठीक, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 3 tan 3x। ठीक, ये ब्रैकेट बंद, और ये है आपका फुल एंड फाइनल आंसर। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। तो हमने इसमें क्या करा, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग से आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ था मेरा, ये देखो ऊपर, हमने इसको y के इक्वल टू माना। y के इक्वल मानने के बाद हमने दोनों पक्षों को क्या ले लिया, log ले लिया। log लेने के बाद देखो इधर log y इधर log पूरा। ठीक, अब log की यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने m इंटू एन वाली, तो log y का log y रहेगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अलग अलग कर लिया, दोनों ओर अवकलन करोगे। log y का 1/y होता है, एंड y का dy/dx। log cos x का होता है 1/cos x, cos x का माइनस sin x। इसी तरह से ये तीनों हो जाएंगे। उसका तो केवल tan में इसको हमने कन्वर्ट कराया, देन फाइनल आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। भैया 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो कन्फ्यूजन इसमें हो नहीं था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने नोट कर लिया है, अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 देन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में प्रकट हो जाए भैया तो क्या करोगे, सबसे पहले अपना पुराना वाला तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे। अब वो कौन सा है पुराना तरीका, देखो इसको हमको क्या करना है, y के इज इक्वल टू मान लेना है, एंड सबसे पहले हमको क्वेश्चन उतारना है।
तो क्वेश्चन मिलने के बाद सबसे पहला काम आपका यही रहेगा। ठीक, इसको हमने नोट डाउन कर लिया। अब इसमें आपका दिमाग कहाँ पर जा रहा है, आप इसमें क्या करना चाह रहे हो, पहले तो ये सोचो, अपने मन से खुद से पूछो कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। फर्स्ट अपॉन सेकंड लगाओगे, नहीं लगेगा, और लगेगा भी तो भाई आपका टाइम बहुत ज़्यादा ले जाएगा, हो सकता है आपका 1-1.5 घंटा पूरा इसी में निकल जाए। चलिए, सबसे सिंपल तरीका आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन कराया है, सेम वैसे क्वेश्चन ये है। यहाँ पर एक काम करो, इस अंडर रूट को पहले यहाँ से हटाओ, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है ना, इसकी वजह से हमें सवाल बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है। तो इस अंडर रूट को उठा के हम इधर फेंक देंगे, तो वो रूट इधर आता है तो वो बन जाता है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, एंड इधर ये x-1, x-2 अपॉन में x-3, x-4 एंड x-5। अब ये देखने में थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है ना। अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन सरल है और ये हमसे हो सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सीधे लिख दोगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ लॉग लेने पर। ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर एंड इधर हो जाएगा लॉग, एंड ये पूरा x-1, x-2, x-3, x-4 एंड x-5 हो गया इतना। चलिए देखिए, इतना हो जाने के बाद अब हमको यहाँ पर लॉग की सभी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पर भाई लॉग की, जैसे अभी हमने m/n वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो उसी तरह से एक और होती है। अगर log m/n लिखा हुआ है तो वो हो जाता है log m माइनस log n। ठीक, यानी m/n है तो वो m-n में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज़ होंगी लॉग की, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर आपका दिमाग भटक गया तो भाई ये क्वेश्चन आपके हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पर क्या है, देखो इस स्क्वायर को आगे ले आएंगे, है ना, इसी तरह से तो कर सकते हैं ना लॉग में। तो ये हो जाएगा हमारा 2 log y हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो पहले m/n की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये होगा log x-1, x-2, एक तो ये हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा log x-3, x-4 एंड x-5 ये होगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर m/n है, यहाँ पर वही पिछला वाला क्वेश्चन हो गया देखो m/n वाला, तो यहाँ पर m/n वाली प्रॉपर्टीज़ लगेगी, यानी एक क्वेश्चन में दो दो प्रॉपर्टी लगेंगी लॉग की। तो यहाँ पर लिख लो 2 log y इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा भैया log x-1 प्लस log x-2। क्लियर, फिर हम लोग लिख लेंगे माइनस का log x-3। ठीक, यहाँ पर एक काम करो, ब्रैकेट लगा दो अभी, क्योंकि माइनस वाला सिस्टम पड़ गया यहाँ। फिर यहाँ लिखोगे प्लस log x-4, फिर लिखोगे प्लस log x-5। ठीक, अब इस माइनस से अंदर हम लोग सब मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फिलहाल ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, ये वाली लाइन अभी 2 log y log x-1 प्लस log x-2। देखो माइनस और यहाँ प्लस माइनस हो गया, तो ये लिखेंगे माइनस में log x प्लस x-3, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का log x-4 एंड माइनस प्लस माइनस, एंड ये भी हो जाएगा माइनस का log x-5। ये है आपके सामने, एंड इसका आपको करना है अवकलन। तो अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। हल्का सा ध्यान भटा, समझ लो आपका ये क्वेश्चन हटा, है ना। तो देखो अवकलन हम लोग करेंगे सीधे 2 log y का, तो 2 से तो मतलब नहीं, 2 को भी ऐसे लिख देते हैं हम लोग। log y का क्या हो जाएगा 1/y, यानी कि इंटू 1/y, एंड y का फिर से करेंगे तो वो हो जाएगा dy/dx। इसका खेल ख़त्म हो गया। अब आते हैं इस पर, log x का क्या होता है 1/x, और इस x का फिर से करेंगे तो x का तो 0 हो जाएगा, x का 1 होगा एंड -1 का 0, यानी कोई फ़ायदा नहीं करने का। प्लस इसका हो जाएगा 1/x-2, यही होगा ना। उसके बाद
माइनस इसका हो जाएगा 1/x-3, इसका हो जाएगा -1/x-4, इसका हो जाएगा -1/x-5। अब बहुत से लोग अगर सोच रहे होंगे कि माइनस अपॉन में कैसे जा रहा है सब, तो ये फॉर्मूला होता है log x का अवकलन करोगे आप लोग तो 1/x आएगा। उसी तरह से मेरे पास ये लिखा हुआ है log x, इस पूरे को अगर हम x माने तो ठीक, इस पूरे को अगर हम x माने तो हमारे पास log x लिखा हुआ है, log x का होता है 1/x, तो 1/x की जगह पर तो यही लिखेंगे ना, यही हमने सब में करा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब आपके हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए। देखो भैया, क्वेश्चन हमारा एकदम इंड की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि अवकलन मेरा हो चुका है। हमको यहाँ से dy/dx अकेला करना है, तो इस 2 को भेज दो यहाँ, तो ये 2 है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा डिवाइड में, एंड ये y है डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में। देखो नहीं समझ में आया, dy/dx इज इक्वल टू y, ठीक, और 1/2 आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। समझ में आ गया। पूरा जो है अंदर ऐसे आपको लिख देना है अभी, तो 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग लिखने वाले हैं अपना कंप्लीट आंसर, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो देखो कंप्लीट आंसर मेरा क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/2, एंड y के प्लेस पे आप लोग लिखोगे अपने क्वेश्चन को, जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो क्वेश्चन था मेरा √x-1 x-2, यही था मेरा क्वेश्चन, क्योंकि हमें क्वेश्चन को ही तो y के इक्वल माना था, तो वही उसकी y की वैल्यू होगी x-4 x-5। ये था मेरा पूरा क्वेश्चन, एंड ब्रैकेट में अब जो आपका ये सब बचा हुआ है ये अंदर लिख दोगे, क्योंकि देखो 1/2 तो ये हो गया, y के प्लेस पे हमने क्वेश्चन लिख दिया, एंड ब्रैकेट में भी ये बचा हुआ है ना, तो इसको लिख लो 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। और भैया अपना आंसर चेक कर लीजिए, क्योंकि जो हम लोग सोच रहे थे, जिस चीज़ को खोज रहे थे, वो आंसर मेरे नज़रों के सामने आ चुका है। बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन था, एंड अगर ये आपके एग्ज़ाम में आता है तो यकीन मानिए मेरे भाई, ये 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों दोनों जो आज हमने बताया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि अब ऐसे रेगुलर तैयारी आपकी कराई जाएगी ज़बरदस्त तरीके से, ताकि मैथ में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटने पाए एग्ज़ाम में। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।